हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सुरेश कुमार सैनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ एसके सैनी क्लासेस में। आइए फ्रेंड्स, जैसा कि अपना कल टॉपिक की था कि अपना यानी कल अपने डिवाइडेशन कर लेता है कि अपने जो अपने प्रकृति के आधार पर जो विद्युत का वर्गीकरण किया था आपने, एक तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो फ्रेंड्स अपन ने उसमें थोड़ा सा अपने जो यानी कि डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी था, तो उसमें अपन मैंने वहाँ पर थोड़ा सा डिसमिस कर दिया कि उसमें जो उत्पादन लिखा था, वो उत्पादन की जगह पे थोड़ा सा मैंने विभवांतर का ऐड कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो वहाँ पर उत्पादन की जगह पर आपने वहाँ पर थोड़ा सा आपने करप्शन कर देना। ठीक है, यानी कि जो अपना पिछला वीडियो था ना पार्ट 2, तो उसमें थोड़ा सा करप्शन कर देना। आप उल्टा पुल्टा नहीं बनाए नोट्सों को। ठीक है, तो आप सिस्टमेटिकली नोट्स बनाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, तो उसमें क्या करना था कि उत्पादन की जगह पे मैं आपको लिख देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, यानी डायनेमिक विद्युत में थोड़ा सा उसमें मिसमैच हो गया था। ठीक है फ्रेंड्स, यानी मैंने उत्पादन नहीं लिख के वहाँ पर विभवांतर का, जैसे कि विभवांतर के बारे में, यानी कि करंट कैसे ट्रांसफर होती है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान में करंट किस प्रकार ट्रांसफर होती है, वही ऐड हो गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपन लिखते हैं, यानी कि मैं पढ़ाता तो ऐसे आपको, परंतु उसमें क्या है, मैंने लिखने में मिस्टेक कर दी स्टार्टिंग में। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको भी देख लेते हैं। यानी कि अपने पास स्टैटिक विद्युत अपने देख लेते हैं कि किस प्रकार घर्षण के माध्यम से स्टैटिक विद्युत का जनरेशन होता है। ठीक है, जिस प्रकार आप किसी भी लड़की, यानी कि किसी भी लड़की या फिर बच्चे को आप कुर्सी में बैठा के उसके पैर ऊंचे करके पीछे से तौलिए से मारो, तो आप फिर बाद में अगर उसके हाथ लगाते हो तो आपको क्या लगता है, झटका लगता है। तो वो भी कौन सी होती है, स्टैटिक विद्युत होती है। ठीक है, अगर आप जैसे आप लाइट बंद के आप कंबल होता है, तो उसे आप ओढ़ने की कोशिश करते हो या फिर उसको आप यानी खोल दो कंबल को, तो वहां पर भी चिंगारियां निकलती है। ठीक है, तो वो स्टैटिक विद्युत होती है। ठीक है, जैसे आप तौले से आपने तौले से मारा और उसमें एक स्टैटिक विद्युत जनरेट हुई, तो उसे तारों में अपन परवाह नहीं कर सकते, यानी कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। ठीक है, तो अपना जैसे यानी कि जो डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी था, तो उसके जनरेशन के बारे में देख लेते हैं। ठीक, किस किस के माध्यम से अपन डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी को जनरेशन करते हैं, यानी उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अपन यहाँ पर डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो किस किस माध्यम से अपन इसका जनरेशन कर सकते हैं, जनरेशन। ठीक है, तो अपन जैसे मान लो आपने, जैसे आपका एसी जनरेटर के माध्यम से होता है। ठीक है, डीसी जनरेटर के माध्यम से यानी कि जो विद्युत उत्पन्न होती है, तो वो भी क्या होती है, अपन डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखे अपन एसी जनरेटर, एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर। ठीक है, अब देखो ये हमारे सिर में एक किस प्रभाव से होता है, चुंबकीय प्रभाव के माध्यम से होता है, चुंबकीय प्रभाव से। ठीक है, फिर हम लास्ट यानी कि तीसरा लिख लेते हैं अपन, सेल और बैटरी, सेल एंड बैटरी, सेल एंड बैटरी। फिर चौथा लिख लेते हैं अपन, फोटोवोल्टाइक सेल, फोटोवोल्टेइक सेल। ठीक है, फिर या फिर आप इसे बोलते हो सोलर सेल, भी इसे बोलते हैं अपन। ठीक है, या इसे बोलते हैं अपन सोलर सेल, सोलर सेल। ठीक है, तो इनके माध्यम से क्या कर सकते हैं अपन, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी का अपन जनरेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब फिर मैंने यहाँ पर भी उपयोग भी लिखा था कि हम बस उपयोग, इसका उपयोग हम बस दैनिक जीवन में नहीं कर सकते, और इसका उपयोग अपन दैनिक जीवन में करते हैं, यानी कि जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी था उसका अपन दैनिक जीवन में उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, अब अपन क्या करते थे, अपन जो उपयोग करते हैं अभी, वो कौन सी विद्युत है, अपनी डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यानी गतिशील विद्युत का अपन उपयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपना यानी कि एग्जाम्पल यानी जनरेशन की शुरुआत देख ली मैंने यहाँ पर। एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, ये किस माध्यम से होता है, चुंबकीय माध्यम से। ठीक है, सेल और बैटरी एक केमिकल रिएक्शन से, यानी कि जो रासायनिक प्रभाव से होता है। ठीक है, फोटोवोल्टाइक सेल। ठीक है, थर्मोकपल होता है एक, परंतु हम बस इसे इसकी विद्युत उपयोग नहीं लेते, थर्मोकपल। ठीक है, या फिर अपना इसमें सी बेक प्रभाव से अपन क्या करते हैं, इसका विद्युत का उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं हमने इसके बारे में कि अपना जो पहले देखते हैं अपन कि हमारा से केमिकल रिएक्शन से जो प्रिंसिपल है, यानी जनरेशन के, इसके माध्यम से देखते हैं। ठीक है, तो मैं हटा रहा हूँ। तो देखते हैं अपन गतिशील का प्रिंसिपल।
ठीक है। तो अपन देख रहे हैं डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, इसको विस्तार से देखते हैं। डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है फ्रेंड्स, यानी गतिशील विद्युत, गतिशील विद्युत, ठीक है। अब देखते हैं अपन इसमें कि गतिशील विद्युत में किस प्रकार, इसमें देखते हैं अपन केमिकल प्रिंसिपल, पहले देखते हैं अपन रासायनिक प्रभाव, ठीक है। तो इसमें देखते हैं अपन केमिकल प्रिंसिपल, ठीक है। अब केमिकल प्रिंसिपल से आपको पता है कि अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने केमिकल प्रिंसिपल से क्या किया था, अपने बैटरी का आविष्कार किया था, ठीक है। तो बैटरी का आविष्कार किस प्रकार किया था, तो मैं यहाँ पर आपके लिए सर्किट बनाता हूँ, जिसमें मान लो अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने ऐसा पात्र लिया, ठीक है। उसमें क्या किया था, उसने 2 छड़ें स्थापित की, ठीक है, और इसमें नमक का पानी भरा। एक तो हो गया हमारा पॉजिटिव छड़ जिससे कॉपर की बनाया था, ठीक है, और एक हमारा नेगेटिव छड़ जिससे उन्होंने जिंक की बनाया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या किया था उन्होंने कि इसमें जो जो नमक का घोल था उसको भरा था, नमक के पानी का घोल भरा था इसमें, ठीक है। और इसमें क्या किया था, सेपरेटर के माध्यम से, यानी कि इनको क्या किया था, एक कागज के माध्यम से या फिर आप प्लास्टिक के पात्र ले सकते, यानी कि जो अपने इन दोनों को अलग करने के लिए क्या करते हैं, इन्हें पृथक करने के लिए इन्होंने एक यानी उसमें परत डाली, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या किया था, केमिकल रिएक्शन से जब ये केमिकल रिएक्शन प्रक्रिया करवाई इन्होंने, जब इन्होंने क्या किया, इसमें तार चालक के तार जोड़ा, ठीक है। तो इनमें क्या हुआ, अलग अलग, इन्होंने जब चेक किया तो इन्होंने अलग अलग विभव पाया, ठीक है। क्या पाया, अलग अलग विभव का उत्पन्न पाया इसमें, ठीक है। इन्हें चेक किया कि जब इन टर्मिनलों को चेक किया तो इनमें क्या हुआ, अलग अलग विभव का जनरेशन हुआ, ठीक है। जब इन्होंने जनरेशन होने के बाद इन्होंने क्या किया, तार का संयोजन किया इसमें, ठीक है। जब इन्होंने तार का संयोजन किया और इसमें क्या कर दिया, लोड का ऐड कर दिया, ठीक है। जब लोड होगा यानी पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी तो अपनी धारा प्रभावित होगी, ठीक है। जब इन्होंने लोड कनेक्ट किया तो इसमें क्या किया, यानी तार संयोजित करने के बाद इसमें जो विद्युत धारा प्रभावित किसके कारण हुई, केमिकल रिएक्शन के कारण, ठीक है। तो इसमें जो यानी तार कनेक्ट करने के बाद क्या हुआ, इसमें धारा का प्रभाव शुरू हुआ, ठीक है। तो इन्होंने पाया कि बस केमिकल रिएक्शन से क्या कर सकते हैं अपन, यानी कि गतिशील विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। जिससे आगे सेल बैटरी का इस्तेमाल हो, यानी कि सेल बैटरी का क्या हुआ, जनरेशन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन कि 18वीं सदी में या सन 1800 में, 18वीं सदी में लिख देंगे क्योंकि ऐसे तो 1792 में हुई थी, ठीक है। तो 18वीं सदी में, 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने, अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने केमिकल रिएक्शन से विद्युत उत्पादन का प्रभाव बताया कि इस प्रभाव से अपन क्या कर सकते हैं, विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं, प्रभाव खोजा, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या किया था कि बस थोड़ा सा इसकी डिटेल भी देते अपन, ठीक है। इन्होंने पात्र के बारे में क्या लिखा था कि बस इसमें नमक के पानी में, इनकी पात्र में नमक के पानी में 2 इलेक्ट्रोड रखे, 2 इलेक्ट्रोड रखे, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से इलेक्ट्रोड रखे, एक तो अपना पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रखे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो किसका रखा था, कॉपर का, ठीक है। एक कौन सा रखा था, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, वह नेगेटिव इलेक्ट्रोड रखा था इन्होंने, नेगेटिव इलेक्ट्रोड रखा था जिंक को, ठीक है। तो इन्होंने फिर क्या किया, जिंक यानी ये पात्र में नमक के पानी में 2 इलेक्ट्रोड रखे, ठीक है। और इलेक्ट्रोडों में क्या हुआ, इलेक्ट्रोड्स में भिन्न भिन्न विभव उत्पन्न हुआ, भिन्न भिन्न विभव प्राप्त हुआ, ठीक है। जब इन्होंने चेक किया तो इन्होंने क्या किया, अलग अलग विभव प्राप्त हुआ, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, जब इसमें क्या किया, यानी कि इसको बैटरी को तारों से संयोजित किया, जब
टर्मिनल से टर्मिनल से टर्मिनल से जो कॉपर वायर यानी तार का संयोजन किया, तार का संयोजन किया तो विद्युत धारा का प्रवाह हुआ, तो विद्युत धारा का प्रवाह हुआ। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जब तारों का संयोजन किया तो क्या हुआ, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह शुरू हो गया। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रोड में भिन्न भिन्न विभव प्राप्त हुआ। तो इसको जानने के लिए उन्होंने क्या किया कि बस जो तारों का संयोजन किया और तारों में लगाई कि बस एक टर्मिनल, जैसे आप लगाते हो ना बैटरी में, आपने बचपन में भी लगा लगा के देखते हो, जैसे बैटरी में तार लगा लगा ये लाइट जली या नहीं जली, लाइट जली कि नहीं जली। ठीक है, तो वो वैसे ही इन्होंने क्या किया, ट्राई कर रहे थे। ठीक है, तो इन्होंने जब टर्मिनलों पर क्या लगाया, तार का संयोजन किया और उसमें थोड़ा सा लोड लगाया। ठीक है, तो लोड लगाने के बाद उसमें क्या हुआ, विद्युत धारा का प्रभाव यानी कि क्या हुआ, उत्पादन हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार इन्होंने क्या की, केमिकल रिएक्शन से बैटरी का आविष्कार किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये लिखने में ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, वीडियो लंबा हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं अपन इसके बाद में आगे नेक्स्ट वैज्ञानिक। अब देखते हैं फ्रेंड्स, यानी कि सीबेक के माध्यम से किस प्रकार विभव का उत्पादन होता है। ठीक है, यानी कि सीबेक का इफेक्ट हुई एक सन 1821 में जॉनसन ने इसके बारे में बताया था, यानी थॉमस जॉनसन ने इसके बारे में बताया था। ठीक, इन्होंने क्या किया था, जैसे मान लो अपना इन्होंने क्या किया था कि भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोड, जैसे मान लेते हैं अपने एक छड़ ली। ठीक है, जैसे मान लो इधर मैंने एक मोमबत्ती इधर लगा दी, एक मोमबत्ती इधर लगा दी। ठीक है, ये छोटी मोमबत्ती है, छोटी मोमबत्ती। ठीक है, एक ले ली इन्होंने बड़ी मोमबत्ती। एक बड़ी मोमबत्ती। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या किया इसमें क्या किया कि इसमें V1 V1 माना, इधर क्या माना, इसमें V2 माना। ठीक है, इसमें T1 टेम्परेचर, इसका माना T2 टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो इसमें जिस प्रकार विभवांतर का उत्पादन हुआ, यानी कि जो दो यानी छड़ी के दोनों इलेक्ट्रोडों को गर्म करने पर जो विभवांतर का उत्पादन हुआ, किस प्रकार हुआ, तो फ्रेंड्स यानी कि जो विभवांतर का उत्पादन हुआ, ये क्या कहलाएगा, इसका ये विभवांतर इस प्रकार हुआ, इनमें विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ इसमें कि V2 माइनस क्या हुआ, V1 हुआ। ठीक है, यानी पास इसमें ज्यादा गर्म हुआ और ये थोड़ा कम हुआ। ठीक है, यानी V2 माइनस V1। ठीक है, अब देखो ना सीबेक, यानी कि जो सीबेक इफेक्ट क्या कहता है, बस जो विभवांतर होता है वो सीबेक यानी जो टेम्परेचर के अंतर क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, क्या होता है, यानी कि यहाँ लिख लेते हैं अपन, जो विभवांतर होता है, विभवांतर होता है, विभवांतर होता है, ये किसके समानुपाती होता है, टेम्परेचर डिफरेंस के समानुपाती होता है। तो इसको लिख लेते हैं अपन T2 माइनस T1। ठीक है बस, यानी टेम्परेचर का डिफरेंस लिख लिया, यानी जो विभवांतर होता है सीबेक इफेक्ट के अनुसार वो क्या होता है, तापमान के अंतर की क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, जब मैं यहाँ पर अपने पास इसको विभवांतर को इसको समानुपाती खोलता हूँ, तो यहाँ पर इसको विभवांतर को किस प्रकार लिख लेते हैं अपन, V1 V2 को इस प्रकार लिख लेते हैं अपन। ठीक है, यानी क्या लिख लिया मैंने, विभवांतर को इस प्रकार लिख लिया। ठीक है, अब देखो बस इस समानुपात को खोला तो क्या लिया मैंने यहाँ पर, सीबेक, यानी सीबेक ये इफेक्ट यहाँ लागू होता है। ठीक है, सीबेक यानी T2 माइनस T1 ले लिया। ठीक है, तो ये क्या है, गुणांक है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि बस क्या है इसका जो कांस्ट का एक नियतांक वैल्यू है, सीबेक क्या है यहाँ पर एक नियतांक वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ क्या किया मैंने कि विभवांतर क्या था, समानुपाती था। ठीक है, जब मैंने समानुपाती को हटाया तो सीबेक क्या आया, एक नियतांक वैल्यू है। ठीक है, यानी कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ पर। ठीक है, तो इन्होंने क्या दिया था कि देखो इसका उपयोग अपन क्या नहीं कर सकते, दैनिक जीवन में इसका उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, यानी इन्होंने बताया कि इससे उत्पन्न वोल्टेज का मान बहुत ही कम होता है, यानी जो इससे जो वोल्टेज का मान हो रहा है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है, इसे दैनिक जीवन में उपयोग नहीं कर सकते। ठीक, अब इन्होंने आगे वो सिद्धांत में दिया, कुछ दिया इन्होंने कि इस सिद्धांत के देखो इसके बारे में थ्योरी लिखी मैंने यहाँ पर, यानी कि किस प्रकार इन्होंने जनरेशन किया। ठीक है, यानी सीबेक इफेक्ट किस प्रकार लागू किया इन्होंने। ठीक है, यानी इस सिद्धांत के अनुसार एक चालक के सिरों पर भिन्न भिन्न ताप प्रदान किया जाता है। देखिए मैंने यहाँ पर भिन्न भिन्न ताप प्रदान कर लिया, यानी कि एक तो मोमबत्ती, एक तो छोटी मोमबत्ती, एक बड़ी मोमबत्ती ले ली यहाँ पर। ठीक है, भिन्न भिन्न ताप प्रदान किया तो चालक के सिरों पर भिन्न भिन्न विभव यानी वोल्टेज उत्पन्न हुआ और वह विभवांतर तापांतर के समानुपाती थे, यानी वो विभवांतर, विभवांतर को क्या बोलते हैं, विभव का अंतर क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, विभव का अंतर, यानी वह विभवांतर क्या होता है, तापांतर के समानुपाती होता है, ये तापांतर के समानुपाती होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये किसके समानुपाती, यहाँ पर तापांतर के समानुपाती।
तो मैंने इसका समानुपात बताया, तो यहाँ पर क्या है, सीबेक कांस्टेंट आया। ठीक है, तो इसकी भी हमने सीबेक कांस्टेंट यानी यहाँ समानुपात को हटा दें तो क्या आते हैं, सीबेक कांस्टेंट प्राप्त होता है अपन को। ठीक है, तो आई होप इसका तो ज्यादातर उपयोग नहीं होता। ठीक है, बट फिर भी यहाँ पर नियम दिया तो वो तो रीड किया मैंने आपके लिए। ठीक है, देखते हैं अब नेक्स्ट वैज्ञानिक। अब देखते हैं फ्रेंड्स अपन बात नेक्स्ट वैज्ञानिक के बारे में। यहाँ पे अपन बात जो यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। ठीक है, अपन ने पहले इसके पहले अपन ने पढ़ लिया था कि अपन बात किस प्रकार उसका जो अपना सीबेक इफेक्ट देखा था इसके पहले। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के माध्यम से किस प्रकार आपका विद्युत का जनरेशन होता है। ठीक है, अब उनके अपने पास यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में जो माइकल फेराडे ने 1831 में बताया कि अपने पास किस प्रकार इसका जनरेशन करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने बताया था कि 1831 में कि सर्वाधिक जो विद्युत का जनरेशन किया था, तो माइकल फेराडे ने यानी कि डीसी का यानी कि स्टार्टिंग में जो डीसी का जनरेशन किया था। ठीक है, यानी कि पहले किसका आविष्कार किया, डीसी जनरेटर का, फिर उसके बाद डीसी मोटर का आविष्कार किया था माइकल फेराडे ने। ठीक है, तो अपने देखते हैं बस यानी कि जो मैंने यहाँ पर लिखा है माइकल फेराडे के बारे में कि बस किस प्रकार ये सिद्धांत वर्क करेगा कि ठीक है, जैसे मान लेते हैं अपन ये मान लेते हैं अपन इसके ध्रुव बना रहे हैं। ये मैंने यहाँ पर ध्रुव बनाया इसके। ठीक है, यानी कि एन से एस की ओर। अब देखो हमारे से चुंबकीय बल इस प्रकार चलती है। ठीक है, और मैंने यहाँ पर क्या लिया है, इसमें आर्मेचर लगा दिया। ठीक है बेटा, सॉरी मैंने क्या लगा दिया, इसमें ब्रश लगा दी। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे मान लो अपने पास जो चुंबकीय बल निकलती है अपने पास नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर निकलती है। ठीक है, अब देखो अपने पास क्या बोला यहाँ पर सिद्धांत में किस प्रकार इसको डिफाइन करेंगे, यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय क्षेत्र यहाँ लिया आपने, यानी नॉर्थ से साउथ की ओर एक चुंबकीय बल रेखा निकल रही है। ठीक है, यानी किसी स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी चालक रखे जाए तो वह चुंबकीय बल रेखाओं को काटता है। ठीक है, यानी कि हमारे पास एक घूर्णी चालक आप इस प्रकार से घुमाओगे, यानी घूमने वाला चालक रखा गया, तो बस यानी क्या लिखा कि यदि इस सिद्धांत के अनुसार किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी चालक रखे जाए तो वह चुंबकीय बल रेखाओं को काटता है और इस कारण फ्लक्स में परिवर्तन होता है। यानी कि हमारे पास जो फ्लक्स निकल रहा है ना इस प्रकार, तो अगर ये काटेगा तो यानी कि इस प्रकार इसकी स्टेप चेंज होगी, फिर इधर चेंज होगी, फिर इधर चेंज होगी। ठीक है, यानी क्या करेगा, एक फ्लक्स को काटता है, यानी फ्लक्स में क्या करेगा, ये परिवर्तन करेगा, जिससे फेराडे के नियम के अनुसार क्या होता है, यानी कि अगर फ्लक्स कटने पर वहां पर क्या होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी किसी कुंडली में फ्लक्स करने में क्या होता है, वहां पर कुंडली के सिरों पर एक क्या होता है, ईएमएफ का जनरेशन होता है। ठीक है, तो उनका किस प्रकार जनरेशन होगा, इन पास जैसे मान लो यहाँ पर जनरेशन होगा, यहाँ पर कनेक्ट होता है, इसमें हुआ है, यानी कि ये होता है आर्मेचर। आर्मेचर ठीक है, और ये रहता है अपने पास ध्रुव होते हैं यहाँ पर। ठीक है, नॉर्थ पोल हो गया या साउथ पोल हो गया। ठीक है, अब देखो पास इस प्रकार घूमेगा, तो बस क्या किया कि अगर इसमें मैं यहाँ पर जनरेशन हो गया, ठीक है, यानी कि ईएमएफ का उत्पादन हुआ। अगर मैं इसमें लोड कनेक्ट करता हूँ, यानी कि लोड जोड़ता हूँ, तो क्या होता है, यहाँ पर एक धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, यानी कि धारा का प्रवाह स्टार्ट होता है। ठीक है, यानी कि लोड लगाने पर यानी कि यदि कुंडली के सिरों पर भार से यदि कर दिया जाए तो यहाँ पर धारा का प्रभाव होने लगता है। ठीक है, तो बस फेराडे ने क्या दिया था, ये सिद्धांत दिया था। ठीक है, अब देखो अपना जो वर्तमान में जनरेशन होता है, यानी सर्वाधिक विद्युत का जनरेशन यानी कि एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर के माध्यम से होता है। यानी सर्वाधिक विद्युत का जनरेशन एसी जनरेटर के माध्यम से होता है और डीसी जनरेटर के माध्यम से होता है। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो ज्यादातर जनरेशन किससे होता है, एसी जनरेशन से, और इसके बाद में डीसी जनरेशन से। जबकि सर्वाधिक पहले आविष्कार किसका हुआ था, डीसी का आविष्कार हुआ था। ठीक है, जो वर्तमान में सर्वाधिक उपयोग हो रहा है, जो एसी विद्युत सप्लाई का उपयोग हो रहा है, और जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण होते हैं वो डीसी से प्रचालित होते हैं। ठीक है, यानी कि जो आधुनिक युग में, अगर आधुनिक युग की बात करें तो सर्वाधिक जनरेशन किससे होगा, सोलर से होगा। आधुनिक युग में यानी कि आने वाले समय में सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन किससे होने वाला है, सोलर से। और वर्तमान में सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन किससे हो रहा है हमारे पास, यानी कि अपना जनरेशन के माध्यम यानी जनरेटर के माध्यम से हो रहा है। यानी कि प्लस जो अल्टरनेटर है उसके माध्यम से सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, तो किस सिद्धांत के अनुसार सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है, अभी मैग्नेटिक प्रिंसिपल के अनुसार, यानी कि चुंबकीय यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के माध्यम से सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन हो रहा है अभी वर्तमान में। अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट वैज्ञानिक। ठीक है फ्रेंड्स, अब
देखते हैं फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट वैज्ञानिक यानी फोटो इलेक्ट्रिक प्रिंसिपल। अब देखो फोटो इलेक्ट्रिक प्रिंसिपल किन्होंने दिया था, यानी 1839 में एकमैन बेकरल ने दिया था। यानी कि जो फोटो वोल्टाइक सिद्धांत है कि किसने दिया था, 1839 में यानी बेकरल ने दिया था। ठीक है, तो अब इस सिद्धांत के अनुसार पदार्थ के द्वारा प्रकाश का अवशोषण किया जाता है। यानी कि जिस प्रकार जैसे मान लेते हैं अपने प्रकाश का अवशोषण, यानी कि जो उन्होंने टाइटेनियम और चांदी की प्लेट का उपयोग किया था। ठीक है, यानी अपने पास यहाँ अपने पास पी और एन टाइप। ठीक है, एक तो पी टाइप सिलिकॉन, पी टाइप सिलिकॉन, और एक क्या हो जाएगा एन टाइप सिलिकॉन। इस प्रकार की। ठीक है, अब देखो हमारे सूर्य से जो एनर्जी आएगी इस प्रकार वो क्या होगी, इस प्लेट में गिरेगी। ठीक है, ये कौन सी प्लेट थी अपने यहाँ पर, इस प्रकार की। ठीक है, एक इसके टाइटेनियम और चांदी की, टाइटेनियम और चांदी की थी प्लेट। ठीक है, अब देखो इसमें अपने पास यहाँ पर मानते हैं अपना पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ पर मान लेते नेगेटिव। ठीक है, तो अपन इसमें क्या करें, इस प्रकार लोड कनेक्ट करें तो इसमें क्या होती है, विद्युत धारा का प्रवाह स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यानी बस इस सिद्धांत के अनुसार पदार्थ प्रकाश का अवशोषण यानी प्रकाश का अवशोषण करता है और जिससे क्या होता है वोल्टेज का उत्पन्न होता है। यानी प्रकाश का अवशोषण किया जाता है और जिससे वोल्टेज का क्या होता है, जनरेशन होता है। ठीक है, यही वोल्टेज बाय अगर आप इसी वोल्टेज को बाह्य परिपथ से कनेक्ट कर दो, यानी क्या कर दिया अपने ये बाह्य परिपथ से जोड़ दिया तो क्या होगा, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह प्रारंभ हो गया। ठीक है, यानी इस प्रकार एक सिद्धांत दिया था। ठीक है, अब देखो सर्वप्रथम सोलर सेल किसने बनाया, यानी सोलर सेल की खोज 1843 में या 1883 में चार्ल्स पेटर्स ने की थी। 1883 में चार्ल्स पेटर्स ने की थी और इन्होंने जो सर्वाधिक यानी सबसे पहले जो कामकाजी सेल बनाए थे वो सेल बनाए थे। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास यानी कि इस प्रकार के सेल बनाए थे उन्होंने। ठीक है, यानी ये वोल्टेज का यानी आपने जिस प्रकार यानी सर्वाधिक उपयोग होने वाला यानी आधुनिक युग में सर्वाधिक उपयोग होने वाला जो सेल होगा या फिर जिससे विद्युत उत्पन्न होगी वो कौन सी होगी, सोलर के माध्यम से उत्पन्न होने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं हम इसके बारे में आगे। यानी कि देखिए फ्रेंड्स अब यानी कि इसके बारे में प्रिंसिपल समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, यानी जो सिद्धांत दिए थे वो समाप्त हो जाते हैं, गतिशील विद्युत के सिद्धांत समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो बस यानी कि सामग्री क्या क्या हो सके। ठीक है, यानी कि मैंने लिखा है यानी कि बस यानी कि गतिशील विद्युत प्रवाह के लिए आवश्यकता अनुसार जो भी कुछ चाहिए अपन को, यानी बस सामान्य परिपथ के लिए अपने क्या क्या जरूरी है, यानी कि सामान्य किसी भी परिपथ में धारा प्रवाह के लिए न्यूनतम आवश्यक सामग्री, यानी कि बस क्या क्या सामग्री होना चाहिए। जैसे मान लो बस यानी सामान्य धारा प्रवाह करनी है। ठीक है, ये अपना लोड हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, और क्या हो गया हमारे पास सोर्स हो गया। ठीक है, जैसे वोल्टेज सोर्स हो गया। ठीक है, यानी अपने पास सामान्य विद्युत यानी सामान्य किसी भी परिपथ में धारा प्रवाह के लिए न्यूनतम आवश्यक सामग्री। ठीक है, तो क्या क्या आवश्यक चाहिए अपने यहाँ पर, एक क्या होना चाहिए, वोल्टेज सोर्स। ठीक है, ये क्या होना चाहिए अपने पास, कंडक्टर, और ये क्या होना चाहिए, क्लोज सर्किट यानी बंद परिपथ, क्लोज सर्किट। ठीक है, यानी कि अपने पास सामान्य परिपथ में क्या क्या होना जरूरी है, एक क्या होना चाहिए आपके पास वोल्टेज स्रोत होना चाहिए। ठीक है, ये क्या होना चाहिए अपने पास, यानी कि उसमें अपने पास चालक होना चाहिए। ठीक है, ये क्या होना चाहिए अपने पास उसमें यानी क्लोज परिपथ, यानी चालक लगाई आपने तो उसमें क्या होना चाहिए, एकदम से क्लोज परिपथ होना चाहिए, तभी आप क्या होगी इसमें धारा का प्रवाह होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक पास दूसरा नियम देखा, यानी किसी भी नियंत्रक विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह हेतु आवश्यक सामग्री, यानी ये नियंत्रक। अब नियंत्रक किस प्रकार करते हैं अपन, जैसे मान लेते हैं बस एक सर्किट है यहाँ पर या बस लोड लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, अब नियंत्रक परिपथ बनाने के लिए क्या होना चाहिए, बस एक स्विच होना चाहिए। ठीक है बस, यानी कि स्विच लगा देते हैं अपन यहाँ पर, एक स्विच, यानी कि नियंत्रक किससे होता है, स्विच से होता है। ठीक है, तो नियंत्रक स्विच यानी किसी नियंत्रकारी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह हेतु तो आवश्यक सामग्री। तो इसमें क्या क्या होना चाहिए, एक तो होना चाहिए अपने पास वोल्टेज सोर्स। ठीक है, और ये क्या होना चाहिए हमारे पास, कंडक्टर जिसे आप चालक बोलते हो। ये क्या होना चाहिए हमारे पास, यानी एक तो कुंजी होनी चाहिए, यानी कि स्विच या कुंजी बोल सकते हो आप, स्विच। ठीक है, और ये क्या होना चाहिए हमारे पास, क्लोज सर्किट, यानी एक बंद परिपथ होना चाहिए, क्लोज सर्किट। ठीक है, यानी पास एक नियंत्रकारी परिपथ बनाने के लिए क्या क्या होना चाहिए हमारे पास, एक तो क्या होना चाहिए, एक तो वोल्टेज स्रोत होना चाहिए। ठीक है, एक हमारे पास चालक होना चाहिए। ठीक है, और एक हमारे पास क्या होना चाहिए,
यानी बस जो कुंजी यानी स्विच होना चाहिए, नियंत्रक यानी नियंत्रण किससे करेंगे, स्विच के माध्यम से करेंगे, ठीक है। तो स्विच भी होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए अपना क्लोज सर्किट होना चाहिए, ठीक है। अब तो दूसरा भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं तीसरा कि किसी सुरक्षित नियंत्रणकारी परिपथ हेतु धारा प्रवाह हेतु आवश्यक सामग्री, यानी कि बस एक क्या होना चाहिए, सुरक्षित और नियंत्रणकारी परिपथ होना चाहिए, ठीक है। तो किस प्रकार जनरेट करेंगे उसको, यानी पास क्या क्या होना चाहिए उसमें, यानी बस सुरक्षित नियंत्रणकारी, यानी कि आप सुरक्षा किससे प्रोवाइड करोगे, यानी कि फ्यूज के माध्यम से, ठीक है। तो बस क्या क्या होना चाहिए, इसमें धारा फ्लो हो रही है, ठीक है। यानी पास क्या क्या होना चाहिए, एक तो क्या होना चाहिए, फ्यूज होना चाहिए, ये फ्यूज लगा दिया अपन ने, ये फ्यूज लगा दिया, फ्यूज होना चाहिए। और एक क्या होनी चाहिए बस, कुंजी होनी चाहिए, कुंजी अपन इसके पहले लगा देते हैं, फ्यूज के पहले कुंजी होनी चाहिए, ठीक है। एक क्या होना चाहिए, वोल्टेज स्रोत होना चाहिए, ये वोल्टेज सोर्स होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या क्या लगाया यहाँ पर, एक तो क्या लगाया, वोल्टेज सोर्स लगाया, कुंजी लगाए और नियंत्रणकारी यानी कि जो आपका फ्यूज लगाया, ठीक है। और क्या लगाया यहाँ पर, हम बस कंडक्टर कनेक्ट किया, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होना चाहिए, यानी कि एक तो वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स, ठीक है। और ये क्या होना चाहिए, कंडक्टर, कंडक्टर, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, फ्यूज, ये क्या होना चाहिए, स्विच, ठीक है। और ये क्या होना चाहिए, क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट, ठीक है। यानी ये चीजें होना जरूरी है, तब आपका क्या होगा, एक नियंत्रणकारी सुरक्षित यानी कि एक नियंत्रणकारी परिपथ बनेगा, ठीक है। यानी सुरक्षित धारा प्रवाह हेतु सुरक्षा हेतु नियंत्रणकारी परिपथ बन के तैयार हो जाए, ठीक है। अब देखते हैं बात चौथा पॉइंट, यानी किसी सुरक्षित, एक फ्यूज लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है, एक कुंजी लगाते हैं और एक क्या लगाते हैं यहाँ पर, वोल्टेज सोर्स लगाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होगी, आपकी धारा प्रवाहित हो जाएगी, ठीक है। तो क्या क्या लगाया मैंने यहाँ पर, एक तो क्या होना चाहिए बस, एक तो लोड होना चाहिए, ठीक है, एक वोल्टेज सोर्स होना चाहिए, और एक क्या होना चाहिए, आपका एम्पीमीटर और वोल्टमीटर, फ्यूज और स्विच होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको भी आपके हिसाब से लिख सकते हो, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एक तो क्या होना चाहिए अपने पास, वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स, ठीक है। और एक क्या होना चाहिए अपने पास, कंडक्टर, कंडक्टर, ठीक है। ये क्या होना चाहिए अपने पास, स्विच, ये क्या होना चाहिए अपने पास, फ्यूज, ठीक है। ये क्या होना चाहिए अपने पास, एम्पेयर मीटर, ये क्या होना चाहिए अपने पास, वोल्टमीटर, ठीक है। और क्या बचा अपने पास, एक क्लोज सर्किट मान लेते हैं हम, क्लोज सर्किट, ठीक है। तो बस ये होना जरूरी है, ठीक है। यानी कि आपसे पूछ सकता है, यानी कि सामान्य परिपथ के लिए ये पूछ सकता है, यानी सामान्य किसी भी परिपथ में धारा प्रवाह के लिए न्यूनतम आवश्यक सामग्री यानी कम से कम, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा, दूसरे में पूछा, मैंने क्वेश्चन लिखा कि किसी नियंत्रक विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह हेतु आवश्यक सामग्री, यानी बस नियंत्रक होना चाहिए, यानी नियंत्रित होना चाहिए, तो किसे करोगे आप, स्विच के माध्यम से, ठीक है। फिर यहाँ पर पूछा किसी सुरक्षित नियंत्रणकारी परिपथ में धारा प्रवाह हेतु आवश्यक सामग्री, यानी सुरक्षित भी होनी चाहिए, यानी अगर आपका लोड बढ़ जाए तो फिर क्या होना चाहिए, वो ब्रेक भी हो जाना चाहिए। तो क्या लगाया मैंने यहाँ पर, फ्यूज ऐड किया, ठीक है। यहाँ पर लिखा कि किसी सुरक्षित नियंत्रणकारी परिपथ में धारा प्रवाह के लिए मापन सहित यानी मेजरमेंट भी होना चाहिए, उसका क्या होना चाहिए, मापन भी होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर क्या ऐड किया, एम्पेयर मीटर, वोल्ट मीटर, ठीक है। तो फ्रेंड्स यानी कि इस प्रकार आपको क्वेश्चन भी बनाने आने चाहिए, ठीक है। तो हम बस यानी कि आज का वीडियो यहाँ तक रखते हैं फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करें, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।